यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूं वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। क्या ही सुंदर है यह वचन। स्वयं प्रभु यीशु की जुबानी है। वो स्वयं कहता है कि जो काम मैं करता हूं वे उस पर विश्वास रखने वाले भी करेंगे, यानी सभी भक्त, वरन उससे बड़े बड़े। वचन मिलता सबों को है, सुनाई भी सबको देता है, वरन कार्यरत तब होता है जब भक्त यीशु के शरीर को खाता है और यीशु के लहू को पीता है। वही भक्त उससे बड़े बड़े काम करेगा जो उसने करे हैं, क्योंकि यीशु उसमें दिखेगा। वह करेगा बड़े बड़े, लेकिन यीशु के नाम में, यीशु में रहकर। एक पेड़ बनेगा। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूंगा, कि पुत्र में पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यानी उसी में रहकर, और उसी में रहकर भक्त तब ही सामने आएगा जब भक्त उसके शरीर को खाएगा, उसके लहू को पिएगा। उसने स्वयं कहा है कि मेरा शरीर खाने की वस्तु एवं लहू पीने की। यीशु आत्मा है। आत्मा पवित्र है। उसके विषय सोचते रहना। पवित्र शास्त्र बाइबल भी उसके ओर से पढ़ते रहना। स्वयं भक्त भी संपूर्ण बाइबल भी नहीं पढ़ पाता जब तक आत्मा अगुवाई नहीं करता। किसी भी भक्त के घर में पवित्र शास्त्र बाइबल का ढेर भी लगा हो, तब भी वह भक्त
उनमें से एक भी वचन या उस बाइबल को छू नहीं पाता जब तक आत्मा उसे अगुवाई नहीं करता। यह पवित्र शास्त्र बाइबल की खासियत है। बगैर उसकी इजाज़त के कोई उसे छू नहीं पाता। भक्त का निरंतर उसके विषय सोचते रहना ही उसके शरीर को खाने के बराबर है और उसके लहू को पीने के बराबर है। एवं जो नबी उसके सामने होते हैं उन्हें निहारते रहना, उनमें परमेश्वर की छवि नजर आती है। वे किस तरह से स्वयं को तोड़ तोड़ कर बढ़ते हैं। हर एक नबी जो सामने आता है वह स्वयं को तोड़ता है, क्योंकि कोई भी उपदेशक नहीं बन सकता। उपदेशक परमेश्वर का कार्य करने वाले परमेश्वर की ओर से ही नियुक्त होते हैं। उसे समझने के लिए एकांत में उसके साथ वक्त बिताना है, और वह वक्त और एकांत वही डिसाइड करता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करो तो जब उसके समर्थन में स्वयं दिखने लगोगे तो उसे खाकर साइड में हटाओगे। उसका विरोध करोगे तो उसे आगे बढ़ाओगे, वह भी धक्का दे देकर। वचन यहां स्पष्ट बना है, दास अपने स्वामी से कदापि बड़ा नहीं, वरन जब दास सिद्ध बन जाता है तब उसी स्वामी के बगल में खड़ा होता है, वरन उससे बड़ी दुकान खड़ी करता है बगैर उसे टच किए। इसी से वचन की प्रमाणित प्रत सामने आती है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। वह टॉप पर है। उसी में रहकर हर भक्त उससे भी बड़े बड़े कार्य करता है। वरन इस युग में वचन कुछ इस तरह से स्पष्ट बना है मानो एक श्रृंखला होती है कलीसियाओं की। भक्त आते हैं, जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है उसी स्कूल का वह हेडमास्टर बन जाता है। वरन यहाँ समर्थन मजबूत होना चाहिए, तब ही उस अगवे को खा सकते हो। वरन उसी में रहकर उससे बाहर आओगे। शुरुआती दिनों में हर भक्त को जिस भी कलीसिया में जाता है उसी कलीसिया में लोगों को लाना पड़ता है, उसी कलीसिया के लिए काम करना पड़ता है। फुल सपोर्ट दिल से समर्थन करना पड़ता है और यह आप ही होता है। जब उसमें कपट नहीं पाया जाता तब वह स्वयं अपने विश्वास एवं प्रेम के जरिए वक्त भी उसके साथ होता है। कम हो या ज़्यादा केवल उसके प्रेम और विश्वास पर ही आधारित होता है कि वह कब सामने आए। प्रभु यीशु के शरीर को खाना एवं प्रभु यीशु के लहू को पीना हर भक्त अपनी भक्ति के दौरान अब ही करता है। यानी समर्थन और वही सामने आता है और बड़े बड़े काम करता है। संसार में मनुष्य को देखते रहता है, मनुष्य के मुंह को देखते रहता है। 9 दानों में से जो आत्माओं की परख है वह क्या कहती है, इसी वचन को क्लियर कर रही है।
आत्माओं की परख, यानी जो संसार में एक दूसरे के मुंह को देखते रहते हैं, वे उन्हें खाते हैं। आत्मिक भाषा में उसे वचन के जरिए क्लियर करा है। प्रभु यीशु ने जो कार्य किए हैं, उनसे भी बड़े बड़े कार्य वह भक्त करता है जो यीशु के शरीर को खाता है और पीता है। परमेश्वर ने जिन नबियों को उसके कार्य करने के लिए खड़ा किया है, उनका दिल से समर्थन करने वाले ही प्रभु यीशु के शरीर को खा रहे हैं एवं उसके लहू को पी रहे हैं। और वे ही वचन को पा रहे हैं। Amen. Strong. Amen.